अब पाकिस्तान मीडिया खुद मान रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो है यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान के अंदर मैचेस खेलने, जिसके अंदर वेस्ट इंडीज के 2 टेस्ट मैचेस हैं, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने टायर नेशन सीरीज खेलनी है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा धचका ये लगा कि वेस्ट इंडीज का जो मैच था कराची के अंदर, जिसको मैंने भी देखने जाना था, स्पेशली मैंने खुद बोला था कि भैंस की टांग जाके जरा इनके एक्सपोज करूं, जाओ इनकी माँ, जाओ इनको बताओ कि भाई यहाँ पर स्टेडियम में तुम लोगों ने क्या क्या काम किया, और तुम लोग को भी वीडियो बना के दिखाता, क्योंकि वैसे मुझे जाने नहीं देते, तो मैंने कहा मैच के बहाने ही जाऊंगा। लेकिन भाई साहब मामला सारा खराब हो गया। डेडलाइन अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप देखें पूरे स्टेडियम को पीछे मेरे से, जैसा कहते हैं ना एलईडी बड़ी स्क्रीन का काम चल रहा है, सामने इसका फ्रेम बन चुका हुआ है, दूसरा फ्रेम इसका बन चुका हुआ है। अगर आप यहाँ से मेरे बिल्कुल सामने देखेंगे, सामने वाले जितने भी इंक्लोजर्स हैं वो सारे के सारे रेडी हो चुके हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे, आप कहते हो रेडी हो गए, कहाँ से रेडी हो गए, काम तो होता नजर नहीं आ रहा। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़नी है। ये जो आपको काला काला नजर आ रहा है ना, ये इनको इस लोहे के पीस को इन्होंने उतारा हुआ है, इस वजह से काला हुआ। इसके दोबारा से वो कोटिंग करेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसी के साथ साथ आ जाए जरा, आप लोग समझते हैं कि काम नहीं हुआ। ये देखिए, ये आपको नजर आ रहे हैं ड्रिलिंग, यहाँ पे कुर्सियों को लाके उन्होंने सिर्फ रखना है। 1 घंटे के अंदर एक इनक्लोजर को वो भर देंगे कुर्सियों से। उनको करना क्या, कुछ भी नहीं करना, कुर्सियों को रखना है। ये सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना, एक काम के चक्कर के अंदर दूसरे काम रुके होते हैं। दी मोमेंट आप नीचे जो देख रहे हैं जगह जहाँ पे लोग चल रहे हैं, दी मोमेंट वो वाली जगह के ऊपर उन्होंने कंक्रीट कर दी। ये वो जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा सस्ती टिकट होती है, जनरल इनक्लोजर होता है। यहाँ पे मैं बैठा, इससे पहले यहाँ का बड़ा गंदा व्यू होता था। दोबारा से अगर आप यहाँ से पिच को दिखाएंगे जरा, इतना प्यारा व्यू है, इतना कम डिस्टेंस हो चुका है। आप नीचे पाइप देख रहे हैं, जो आपको काले पाइप नजर आ रहे हैं, आप समझ लें ये बाउंड्री है। यहाँ पे प्लेयर्स खड़े होंगे, यानी आपके इतना करीब खड़े होंगे। ट्रेंच चाहिए तो जंगले भी छोटे हो गए, आपको पता ही होगा। ये जो व्यूवर्स का एक्सपीरियंस है ना, सारा फोकस इसके ऊपर खड़ा हूँ। वो मेन जो स्टील स्ट्रक्चर की बिल्डिंग है उसके बाहर खड़ा हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनक्लोजर, वीआईपी इनक्लोजर बनना शुरू हो गया। इसके ऊपर ड्रेसिंग रूम है, साथ ही साथ बालकनी है। मैं ऊपर से सारा का सारा विजिट करके आया, आपको मैंने दिखाया भी था। चेयरमैन बॉक्सेस, वीआईपी बॉक्सेस, फिर गैलरी आती है वीआईपी बॉक्सेस की, फिर ये ड्रेसिंग रूम वाला एरिया आता है। ये जो चीज़ है ना, ये कंसर्निंग है। क्या ये 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, 15 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखना कैसे कंप्लीट होगा, क्योंकि ये वाला जो बिल्डिंग है ना, यहाँ से बाहर वाला टच रहता है, अंदर से सारी कंप्लीट है। अंदर से मैंने आपको दिखाया सारी की सारी। ये मैं खड़ा हूँ इस वक्त चेयरमैन ऑफिस के अंदर एरिया, ये सारा आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी स्पेस के अंदर इसको बनाया गया है, काफी ज्यादा वाइड स्पेस है। व्यू यहाँ से देखें, ये जिस पोजीशन में मैं खड़ा हूँ, यहाँ से आपको सामने ग्रीन कारपेट के अंदर पिचेस नजर आ रही होंगी। 1 2 3 एग्जैक्ट व्यू है, मतलब कि डीआरएस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना क्लियर व्यू आएगा। यहाँ से आप बता सकते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। बाकी यहाँ से अगर मैं आपको ग्राउंड की सूरत हाल दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारी ग्राउंड के अंदर वाटर कोटिंग, उन्होंने वाटर प्रूफ कोटिंग कर दी हुई है। इसी के साथ साथ फार बिल्डिंग भी काफी अच्छी अभी नजर आ रही है। एलईडी स्क्रीन वाली जो जगह है वो स्टैंड लग चुके हैं, दूसरा स्टैंड ऑलमोस्ट तैयार है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको दिखाऊं, जो मेन चीज थी, सर विक्रांत गुप्ता ने कहा था कि अभी तक लाइट्स नहीं लगी। मैं दिखाना चाहूंगा कि आपको एक एलईडी टावर कंप्लीट है, दूसरा भी कंप्लीट है, तीसरे के ऊपर इस वक्त जिसको कहते हैं ना लाइट्स लग रही है, चौथे के ऊपर 3-4 दिन के अंदर लाइट्स लग जाएंगी। तो मतलब कि यहाँ पे एलईडी लाइट्स भी लग चुकी हुई हैं। ग्राउंड हमारा बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा, बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन ग्राउंड है। ये बड़ी बात है कि 4-5 महीने की कंस्ट्रक्शन के अंदर इन्होंने आउटफील्ड को बचाए रखा है। आए जरा आपको नीचे जाके दिखाते हैं। जी, मैं आ गया हुआ हूँ स्टील स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग के टॉप के ऊपर, ये चेयरमैन बॉक्सेस वाली जगह। यहाँ पे जो एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता, ये जो इन्होंने स्टील स्ट्रक्चर की दीवारें बनाई है, इसके साथ इन्होंने, ये आप देख सकते हैं, इसकी सपोर्ट के लिए, मजबूती के लिए काफी आधे इंच की ये वुडन है, ये सीमेंट वाली चीज है, इसको लगाया ताकि इसकी मजबूती बढ़े। तो ये गुड साइन है, ये गुड साइन है। अंदर आके देखते हैं कि ना काफी काम यहाँ पे नजर आ रहा है कि काम काफी होगा। नीचे टाइलें लग चुकी हुई है, साथ ही साथ आप सामने देख सकते हैं सारा ऑलमोस्ट काम फिनिशिंग के ऊपर है। यहाँ का भी सफरा बिछाया हुआ है, आप इसको रूफ को देखें, ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हुआ है। एक एक चीज वायरिंग समेत, एयर कंडीशन समेत, फायर का सारा सामान सब कुछ लग चुका हुआ है। आगे आके देखते हैं जरा। यार ये ना, मैं ना इस वक्त ना 2nd फ्लोर जो कि मेन बिल्डिंग है उसके हॉल के अंदर आया हुआ। आप हॉल की स्पेस को देख सकते हैं, यहाँ पे एक तरफ प्लस्तर चल रहा है, एक तरफ आप देख सकते हैं वहां पे टाइलें लगना शुरू हो गई है। और ये जो कपड़ा पड़ा है ना, इसका मतलब ये है कि इसके नीचे टाइल्स हैं, टाइल्स गंदी ना हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 9 जनवरी है और लगभग आप कह सकते हैं कि 16 दिन रह गए हैं 25 जनवरी के अगर आप डेडलाइन लें। वैसे चेयरमैन साहब ने कहा कि 25 जनवरी या 25 जनवरी के पास यानी 30 जनवरी तक ये स्टेडियम जो है मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका होगा। अभी जहां पे मैं मौजूद हूं, ये वीआईपी गेट है, जहां पर से तमाम टीमें इसी गेट से अंदर जाएंगी, ऑफिशियल्स इसी गेट से अंदर जाएंगे, चेयरमैन साहब का ऑफिस इसी जगह पे होगा, वीआईपी इसी गेट से अंदर जाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट गेट है
और इसकी आप शक्ल देख रहे हैं कि भी कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर चल रही है। बहुत सी चीजें हैं। सबसे बड़ा सवाल जो इंडियन मीडिया खासकर उठा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम तो बना नहीं है, तो हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी उठाकर यूएई में शिफ्ट कर दे। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरा मेन क्वेश्चन कि क्या टाइम पर ये स्टेडियम नहीं बन पाएगा, ये सबसे खास बातें हैं। और इसके इर्द गिर्द में और क्या चीजें चल रही हैं वो भी मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगा। मगर सबसे खास पॉइंट जो मेरे जहन में आ रहा था कि 22 फेब को यहाँ पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला मैच जो जहां पे खेला जाना वो है, और पाकिस्तान अगर क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल के लिए तो पाकिस्तान का पहला मैच जो पाकिस्तान ने कज़ाफ़ी में खेलना होगा वो चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल ही होगा जो पाकिस्तान अपना खेलेगा, अदरवाइज दूसरी टीमें यहाँ पे आके खेलेंगी। पॉइंट इज के चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमें हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, खुद पाकिस्तान और भारत, हमारा हमसाया मुल्क, प्यारा दोस्त भारत। अगेन ये जो बात मैं कर रहा हूँ ना, ये मैं इंडियन मीडिया की बात कर रहा हूँ और मैं एक तरह से एक पैगाम भी देना चाह रहा हूँ। ये 8 मैंने आपको कंट्री गिनवाए हैं, इसमें से सिर्फ एक भारत है जिसने यहाँ पे आके नहीं खेलना, बाकी सबने खेलना है। एक इंडिया है जिसने यहाँ पे आके नहीं खेलना, बाकी सबने खेलना है। और सिर्फ एक इंडिया है जो इस पर बात कर रहा है, बाकी कोई नहीं बात कर रहा। जिसको प्रॉब्लम है कि यहाँ पर स्टेडियम नहीं बना तो फिर मैचेस कैसे होंगे। हमारा दोस्त है ना, उसको फिक्र है हमारी, इसलिए वो कह रहा है। आप गलत समझ रहे हो इस बात को। उनको थोड़ी सी चिंता है, अब ये समझ लीजिए। उनको परेशानी है कि पाकिस्तान को इतने अरसे बाद चैंपियंस ट्रॉफी मिली है, अगर ये टाइम पे नहीं बना तो कहीं से शिफ्ट ना हो जाए यूएई में। वो परेशानी में हमारा ख्याल रख रहे हैं, इसलिए बार बार इस चीज का जिक्र करते हैं वो। उनको ये भी प्रॉब्लम है कि ये फ्लड लाइट्स कब लगेंगी, क्योंकि उन्होंने आगे यहाँ पे किताबें पढ़नी है। बड़े इश्यूज हैं, उनको हमसे मोहब्बत है खास, इसलिए गाहे बगाहे रोजाना पे कोई ना कोई के मौसीकी चलाते रहते हैं कि स्टेडियम नहीं बना, चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट कर दो, ये सब चीजें चल रही है। मैं इंडियन मीडिया को कह रहा हूँ, एंड ट्रस्ट मी, बहुत से लोग मुझे मिलते हैं जो जाहिर है भारत नहीं कभी गए, ना इंडियन को कभी मिले। वो कहते हैं यार ये हमारा हमसाया मुल्क है। अगेन मैं उनके मीडिया की बात कर रहा हूँ, और ट्रस्ट में अगर मैं खुद इंडियंस को ना मिला होता तो शायद मैं भी उस तरह की राय लेता। लेकिन मैं बहुत से इंडियंस को जानता हूँ, मेरे बहुत से दोस्त हैं, उनके मीडिया में भी बहुत से दोस्त हैं जो कि बहुत दिनों के न्यूट्रल जर्नलिज्म कह लीजिए कि वो करते हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। बट मेरा सिर्फ एक पैगाम जो मैं कह रहा था कि मैं देना चाह रहा हूँ कि आप जिस तरह से कर रहे होते हैं, आम लोगों के मन में आपके बारे में क्या राय आती है आप खुद समझ लीजिए। ये प्रोपोगेंडा है, प्रोपोगेंडा वर्ल्ड चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बट आप हर चीज में करेंगे तो ये मोहब्बत के बीज आप जिस तरह के बोल रहे हैं ना, इसका कोई फायदा नहीं है। ऑलरेडी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो पॉलिटिकल राइवलरी चलती रहती है, उसमें एक यही कसर रहेगी कि आप स्पोर्ट्स के ऊपर भी शुरू हो जाएं। तो मुझे लगता है कि जो न्यू जनरेशन आ रही है उसको आप अच्छा पैगाम दें, ना कि इस तरह के बीज बोएं जिसमें एक बासी एक देश में रहने वाला बंदा जो कभी दूसरे देश ना गया उसके बारे में गलत राय ले। ये मैं बस ऐसे एक पैगाम था जो देना चाह रहा हूँ। बाकी रही मेरे जो दोस्त इंडिया से बहुत फिक्रमंद हैं, उनको मैं सिर्फ ये बता दूं कि ये मामला मुलतवी करके या फिर आप कह लो पोस्टपोन करके जो भी किया गया, एक दिन आगे किया गया। पहले 16 जनवरी को शुरू होना था, अब 17 जनवरी को शुरू होगा वो मैच मुल्तान के अंदर। और मुल्तान के अंदर 2 टेस्ट मैचेस हैं, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के। चलो वेस्ट इंडीज़ वाला छोटा क्रिकेट बोर्ड है, इतना कोई बड़ा नहीं है, वो कोई तुराम खान नहीं है जिसको हम कुछ भी कहेंगे और वो मान लेगा या नहीं मानेगा, ये वो मान सकते हैं। लेकिन आगे जो न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका वाली सीरीज है, जो कि शेड्यूल कहां पर थी, टोटल उसके 3 मैचेस थे मुल्तान के अंदर, और उसको मुल्तान से उठाकर, क्योंकि मुल्तान के अंदर अभी रेनोवेशन होनी है, वहां पर भी आके जो है थोड़ा बहुत काम किया जाएगा, वहां पर भी काम करना है, वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिया हुआ मिस्त्री मजदूर को। तो ये कह रहे हैं कि उस सीरीज के जो सारे मैचेस है वो हम लाहौर और कराची में करवाएंगे, क्योंकि यहां पर कराची और लाहौर के स्टेडियम की तरफ से आईसीसी की तरफ से डंडा आया कि भाई स्टेडियम तुम्हारे तैयार नहीं। तो ये कहते हैं कि हम आईसीसी को बताएंगे कि स्टेडियम हमारे बिल्कुल तैयार है और हम स्टेडियम जो है वो बिल्कुल रेडी करके बैठे हुए हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर स्टेडियम की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, यहां पर आपको 100% मैचेस देखने को मिलेंगे। लेकिन असल बात यह है कि जिस किस्म के मैचेस, जिस किस्म की सिचुएशन में देख रहा हूं स्टेडियम के अंदर, भाई ये स्टेडियम 25 जनवरी को क्या 25 जुलाई तक भी रेडी नहीं होंगे। पहली बात खुद बताओ, आप मुश्किल से आपके पास जो है वो 11 दिन रह गए, 11 नहीं इसलिए 14 दिन कर लो, 14 दिन आपके पास रह गए हैं, ठीक है। अब 14 दिन के अंदर कौन सी तुम लोगों ने जड़ी बूटियां इस्तेमाल करनी है, कौन सी तुम लोगों ने वो लुक में तैयार करना है, ऐसी कौन सी तुम लोगों ने जादू की छड़ी घुमाने के 14 दिन में तुम्हारे पास स्टेडियम में कुर्सियां भी लग जाएंगी, छत भी लग जाएगी, घास भी लग जाएगा, कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आईसीसी की तो यही वार्निंग है कि 14 दिन है तुम्हारे पास, है 24 जनवरी को यहां पर आईसीसी के बंदे आएंगे देखने के लिए, और उन्होंने वहां पर पेपर पे साइन करना कि ठीक है चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है
या फिर नहीं हो रही। और असल बात यह है कि क्योंकि ये मैचेस का इतना ज्यादा तुम लोगों ने गड़बड़ी मचा दी है, जो इंग्लैंड वाली सीरीज हुई थी वो भी पहले कराची में थी और लाहौर में थी, तुम लोगों ने उसको शिफ्ट करवाया, रावलपिंडी से फिर मुल्तान शिफ्ट करवाया, पता नहीं क्या क्या तुम लोगों ने किया, इतनी खिचड़ी बना दी है। मतलब जो भी यहां पर टीम्स आ रही हैं वो अपनी नाक रगड़ के जा रही है कि दोबारा पाकिस्तान में नहीं आना भाई। इतना कौन कचरा फैलाता है, इतना कौन रायता फैलाता है कि यहाँ के मैचेस वहां, वहां के मैचेस यहाँ। जब टीम्स आती हैं तो वो उस हिसाब से तैयारी करके आती हैं कि हम जा रहे हैं, हमने ये जाके मैचेस खेलने हैं, हमने इस तरीके से जाकर प्रैक्टिस करनी है, चैंपियंस ट्रॉफी की प्रिपरेशन करवानी है, जो भी करवानी है वो अपनी तरफ से पूरा माइंड बना कर आते हैं। जबकि यहां पर आप उनके मैचेस उठा के यहां कर, अब ये क्या चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही करेंगे कि भाई आज ये काम को, आज मिस्त्री वहां उस वाले स्टेडियम में आने तो यहां पाकिस्तान का मैच जो है वहां करवा लो, अफगानिस्तान का मैच वहां करवा लो। क्या यही ड्रामे चलते रहेंगे? क्योंकि लिटरली ये ड्रामे चल रहे हैं, ये बहुत बड़े ड्रामे चल रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इस टाइम के ऊपर बिल्कुल नंगा होकर रह गया पूरी दुनिया के सामने। इनके पास कुछ सबूत नहीं है दिखाने के लिए कि भाई हम काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्योंकि जो स्टेडियम तैयार हुए हैं आपके सामने खाली ढांचे स्ट्रक्चर तैयार करके दे दिया है, ना फिनिशिंग का काम है, ना कलर का काम है, ना ही कुर्सियां लगी हैं अभी तक। और कह रहे हैं कुर्सियां भी कुछ आई हैं, कोई एक दो इंक्लूजर की कुर्सियां आई हुई है जिसको वो लगाकर तस्वीरें आईसीसी को भिजवा रहे हैं कि देखें जी कुर्सियां लग रही हैं, जबकि बाकी कुर्सियां अभी तक आई ही नहीं है। अबे कब करोगे भाई? क्या ये चैंपियंस ट्रॉफी कंप्लीट होने के बाद मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के स्टेडियम के अंदर थोड़ा काम होना चालू होगा और तब जाके स्टेडियम कंप्लीट होगा, वरना ये चैंपियंस ट्रॉफी, यार मुझे बताओ हम कोई बेवकूफ हैं? यार पहले तुम्हारे पास ये ट्रॉफी ड्रामा था कि जी इंडिया नहीं आ रहा, इंडिया नहीं आ रहा, इंडिया नहीं आ रहा। जब इंडिया वाले ने बोल दिया कि नहीं आ रहे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, फिर तुमने कहा कि स्टेडियम तैयार करना है, ये करना है, वो करना है। इतना पैसा खाया है, इतना बेवकूफ बनाया पाकिस्तान की आवाम को, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गई है पाकिस्तान की आवाम कि भाई ये करना क्या, मतलब खुद ही आवाम को, जो अपनी आवाम को भूतिया बना रहे हैं, जो अपनी आवाम का भूतिया काट रहे हैं, वो क्या घंटा जो है आपको चैंपियंस ट्रॉफी करके देंगे, या वो घंटा पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं? हर कोई यहां पर पाकिस्तान को दे रहा है, डंडा दे रहा है, हर कोई पाकिस्तान को डंडा दे रहा है, लेकिन हम लोग यहां पर बैठ के कह रहे हैं कि नहीं ये कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, हो जाएगा। भाई नहीं हो सकता कंप्लीट, मेरी बात मानो, नहीं हो सकता कंप्लीट। ये जितने आपको स्टेडियम के मैचेस दिखाई दे रहे हैं और शेड्यूल किया हुआ है, ये सारे ऊपर नीचे होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट होगी और कम से कम कुछ और मैचेस तो 100% शिफ्ट होंगे। ये बात आज लिख के रख लो कि चैंपियंस ट्रॉफी कंप्लीटली पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही, पाकिस्तान से मैचेस शिफ्ट होंगे। कोई शारजा भी जाएगा, अबू धाबी भी जाएगा, क्योंकि यहां पर जब टीम्स आएंगी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तो वो आकर यही हाल देखेंगे कि अगर यही हाल है इनका, जैसे साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आ रहे हैं, वो आकर देखेंगे यार अभी इनका ये हाल है, अभी टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ है, अभी ब्रॉडकास्टर जो है वो अभी तक अपने सेटिंग वगैरह नहीं की उन लोगों ने, और ये अभी से हमें मुल्तान से कराची, कराची से लाहौर, लाहौर से रावलपिंडी पता नहीं करवा क्या रहे हैं। यार खुद सोचो, एक चीज जब शेड्यूल हो गया, समझ लो अब इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप शेड्यूल होता है जी, 1 साल बाद का शेड्यूल आ जाता है कि भाई 1 साल बाद वर्ल्ड कप है, अभी से हम शेड्यूल आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार को फरवरी-मार्च में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए चुने गए 3 वेन्यू पर स्टेडियम में नवीकरण को लेकर चल रहे कामों के बारे में जानकारी शेयर की है। बोर्ड के मानना है कि जो भी काम चल रहे हैं वो तय समय तक पूरे हो जाएंगे। कुछ दिन पहले आईसीसी रिपोर्ट ने दावा किया गया कि पाकिस्तान अगर तय समय पर स्टेडियम के काम पूरे नहीं करवाता है तो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी उसे छीन सकती है। इन रिपोर्ट में खारिज करते हुए पीसीबी ने आज बयान जारी किया है कि इस बीच पीसीबी ने वनडे त्रिकोणीय सीरीज अब कराची और लाहौर में कराने का फैसला किया गया है। बुधवार को मुल्तान से वनडे त्रिकोणीय सीरीज हटाकर और कराची लाहौर में कराने का फैसला तथा अगले महीने होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इन स्टेडियम में पुनर्निर्माण कार्य में देरी की चर्चाओं में को खारिज कर दिया है। त्रिकोणीय सीरीज में 2 अन्य टीम दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड है और ये 19 फरवरी को कराची में शुरू होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी पर आधारित है। पीसीबी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी जोरों है और लाहौर गद्दाफी स्टेडियम और कहा। पीसीबी ने एक बयान में कहा, गद्दाफी स्टेडियम और नेशनल बैंक स्टेडियम में तैयारियों में अग्रणी चरण को देखते हुए पीसीबी ने आगामी त्रिकोणीय वनडे सीरीज को इन 2 स्थानों पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। कहा कि न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ पाकिस्तान की भागीदारी वाली ये सीरीज मूल रूप से मुल्तान में आयोजित होने वाली थी और ये फैसला अब उन स्टेडियमों की तैयारी और खिलाड़ियों के आधिकारिक और प्रशंसकों के लिए विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करने की उनकी क्षमता के पीसीबी के द्वारा विश्व दर्शाता है। पाकिस्तान रावलपिंडी और लाहौर कराची 3 मेजबानी